नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। सरकार ने इसका ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि वह 4 मई से कुछ रियायतें भी देगी। इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल, कॉलेज व दूसरे शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी जिससे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हों। इसके अलावा मॉल्स, पब्स आदि को भी बंद रखा जाएगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दे दी गई है। इन इलाकों में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। शहरों में फंसे लोगों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों पर उन्हें ही जाने की इजाजत दी जाएगी जिन्हें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे। ट्रेनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। अब तक 6 ऐसी ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। इसमें तेलंगाना के लिंगापल्ली से झारखंड के हटिया के बीच, केरल के अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक से यूपी के लखनऊ और नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच विशेष ट्रेनें शामिल हैं। केंद्र सरकार की सूची के मुताबिक 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। पूरी दिल्ली ही रेड जोन में है क्योंकि इसके सभी जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2293 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 37,336 हो गई है। इनमें से अब तक 9,950 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 26,167 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1218 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 33,34,416 हो चुकी है। इनमें से कम अब तक 2,37,943 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हालिया आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 62,406 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण से 1 लाख से कम मौतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 1 लाख से कम जाने जाएंगी। हालांकि ये भयावह है। चीन की सरकार ने दावा किया है कि वहां स्थानीय संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। इसके एक दिन पहले 6 नए मामले सामने आए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 मई को 20 नए ऐसे मामलों की बात कही है जिसमें मरीज बिना लक्षण वाले हैं। इसके एक दिन पहले ऐसे मामले 25 थे। चीन में अब तक संक्रमण के कुल मामले 82,875 तक पहुंच गए हैं। शुक्रवार को किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 739 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की कुल संख्या 27,510 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का कहना है कि 1,77,454 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार के बाद से इसमें 6,201 लोगों का इजाफा हो चुका है। इनमें से 15,111 लोग अस्पताल में हैं। भारतीय सैन्य बल कोरोना महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अपने तरीके से शुक्रिया अदा करेगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज फ्लाइट पास्ट करेंगे। समुद्र में तैनात जहाजों को रंगीन प्रकाश से सजाया जाएगा और अस्पतालों पर फूल बरसाए जाएंगे। ये सब कुछ 3 मई को होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।